हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। विच लिटरेरी फॉर्म इन्वॉल्व्स ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स? कौन सी फॉर्म होती है? मोनोलॉग, डायलॉग, नैरेटिव, सोलिलोक्यू। तो डायलॉग में कन्वर्सेशन मेथड यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस आर फ्रॉम बोथ पोर्शन ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, चार ऑप्शन। द रावण बाय एडगर एलन पोर, माय लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग का, और टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स का, या कैंटोरी टेल्स जॉफरी चौसर का। तो यहाँ अगेन इट इज वेरी ट्रिक एंड ऑफ क्वेश्चन। माय लास्ट डचेस ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। ब्राउनिंग ने ज्यादातर पोइट्री को मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखा था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ए फेबल? फेबल क्या होता है? ठीक है, फेबल किसे बोलते हैं? इट इज फॉर्म ऑफ राइटिंग, ए टाइप ऑफ कॉमेडी विद सीरियस थीम, ए शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस ए मॉरल लेसन, often involving animals, a lengthy novel with a plot centered around love, a lyrical poem about nature. So these are four options. You may pause video for 2-3 seconds and tick your right answer. I'll suggest that tick your all your answers in notebook and match with the correct options. तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, द स्टोरी, द शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस ए मॉरल लेसन ऑफन इन्वॉल्विंग एनिमल्स। ठीक है, वो स्टोरी जिसमें कुछ मॉरल लेसन तो देती है, लेकिन उसमें एनिमल्स की कहानियों को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लिटरेरी फॉर्म इज करेक्टराइज्ड बाय ह्यूमरस एंड एक्सैजरेटेड सिचुएशन? ट्रेजेडी में होता है, फार्स में होता है, लिरिकल सोनेट में होता है, लिरिकल पोएम में होता है सॉरी, या सोनेट में होता है। ये चार ऑप्शन अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। विच फॉर्म इज करेक्टराइज्ड बाय ह्यूमरस एंड एक्सैजरेटेड सिचुएशन? तो ये होता है फार्स। इसमें सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के और ह्यूमर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट स्टोरी? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से शॉर्ट स्टोरी कौन सा है? द ओडिसी है, द टेल 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 हार्ट है, द इलियड है, पैराडाइज लॉस्ट है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओडेसी, इलियड और पैराडाइज लॉस्ट तीनों एपिक वर्क हैं। द टेल टेल हार्ट ये शॉर्ट स्टोरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राइटिंग स्टाइल होती है बिल्डंग्स रोमन। व्हाट इज द की फीचर ऑफ ए बिल्डंग्स रोमन? इसमें मेन चीज क्या होती है? इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए कैरेक्टर ऑफन फ्रॉम यूथ टू चाइल्डहुड। इट्स टेल द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ ए नोबल कैरेक्टर। इट इन्वॉल्व्स ए मिथिकल हीरो जर्नी। इट इज रिटन इंटायरली इन वर्ड्स। सो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। जो बिल्डंग्स रोमन वर्क होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि करेक्टर्स होते, एक कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं, स्पेशली एक मेजर करेक्टर होता है, उसी के अराउंड ज्यादातर नॉवेल्स लिखे जाते हैं। उसको बचपन से लेकर उसकी यंग एज या उसके ओल्ड एज तक की जर्नी को डिस्क्राइब किया जाता है। तो उसमें उसका चाइल्डहुड, यंग यंग एज, अडल्टहुड और फिर उसका ओल्ड एज भी कई बार डिस्क्राइब किया जाता है। उसके अराउंड ही जो प्लॉट होता है उसको नेट किया जाता है, और कई बार उसको चाइल्डहुड से सिर्फ अडल्टहुड तक छोड़ दिया जाता है। तो जो फोकस होता है वो उसका, उस करेक्टर का मेन जो करेक्टर होता है वो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम चाइल्ड टू अडल्ट एज। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बिल्डंग्स रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच लिटरेरी फॉर्म्स इज टिपिकली रिटन इन शॉर्ट अनराइम्ड लाइन्स एंड फोकसेस ऑन नेचर और मूवमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन? काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिपीटिंग द क्वेश्चन। विच लिटरेरी फॉर्म इज टिपिकली रिटन इन शॉर्ट अनराइम्ड लाइन्स होती हैं, शॉर्ट होता है, उसका जो फोकस होता है नेचर पे और मूवमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे होता है। एपिक बोलते हैं उसको, फ्री वर्स होता है, हाइक होता है, ऑड होता है। तो ये होता है एक्चुअली में फ्री वर्स। ठीक है। अनराइम्ड लाइन्स शॉर्ट होता है और उनका फोकस मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्शंस पे चला जाता है। फ्री वर्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। If you want videos on free verse, blank verse, all other forms of writing, you can comment it in comment box. I'll make separate video explaining all these typical forms. Next question. Which of the following is a common feature of a novella? Novella, novel में क्या difference है? I'm sure you all know about that. तो यहाँ क्वेश्चन रिलेटेड है। नोवेला का कॉमन फीचर क्या होता है? इट इज वेरी लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वॉल्यूम्स।
It is a short novel and long short story with a single plot. It consists of poems. It is series of letters or journal entries. So option बी यहाँ करेक्ट है. इट इज ए शॉर्ट नोवेल. नोवेल को या लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी ऐसा एक हम बोल सकते हैं कॉमन फीचर है नोवेला का. जो शॉर्ट स्टोरी, बड़ी शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं उसको, यानी नोवेल से जो मेन लेंथ नोवेल्स होते हैं उनसे थोड़ा छोटा होता है. जो कॉमन शॉर्ट स्टोरी होती है उनसे थोड़ा बड़ा होता है और सिंगल प्लॉट में होता है. जैसे आपने आमिर की एक नोवेल पढ़ा होगा जिसमें टाइटल है ओल्ड मैन एंड द सी. तो वो काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे नोवेला जैसे रस्किन बॉन्ड ने कई नोवेला लिखे हैं. हमारे जो अभी इंडियन राइटर हैं मसूरी में रहते हैं उत्तराखंड, उन्होंने उनके वर्क्स हैं कई सारे, जैसे द अम्ब्रेला है वो नोवेला है और कई सारे और वर्क भी हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच फॉर्म of literature is characterized by a series of dramatic speeches given बाय सिंगल करेक्टर. कौन सी फॉर्म होती है जिसमें स्पीच दी जाती है सिंगल करेक्टर के द्वारा? सॉलिलोक्यू, प्रोलॉग, ऑप्शंस दिखा देता हूँ. सॉलिलोक्यू, प्रोलॉग, डायलॉग और फेबल. So these are four options. You may tick your answer by pausing video for few seconds. And the correct answer is option is soliloquy. सिंगल ड्रामेटिक स्पीच होती है सिंगल करेक्टर के द्वारा दी जाती है, उसको soliloquy बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिरिक पोएम. लिरिक पोएम का एग्जांपल कौन सा है? द इलियड, द राइम ऑफ एंसाइंट मैरिनर और टू नाइटिंगेल द कैंटरबरी टेल्स. तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी और टू नाइटिंगेल. ये लिरिकल पोएम का एग्जांपल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज रोमांस इन लिटरेरी टर्म्स. रोमांस किसे बोलते हैं? नैरेटिव विद a central focus on romantic love, a type of comic play, a tragic story about hero's downfall, a philosophical exploration of human nature. So it is very easy question, all can answer it. Option is the correct answer. What is distinguishes a satire in literature. Satire के बारे में है. Options are it uses humor, irony and ridicule to criticize or mock people, ideas or society. It tells the straightforward adventure story. It focuses only on tragic events. It praises the virtue of hero. So again easy question. Option is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ कन्फेशनल पोएम. कन्फेशनल पोएम का मेन फीचर क्या होता है? जैसे अपने यहाँ कमला दास ने कन्फेशनल पोइट्री काफ़ी लिखी है, तो इनका मेन फीचर क्या होता है? इट टेल्स ए डिटेल्ड स्टोरी ऑफ हिस्टोरिकल फीचर. इट एक्सप्लोर्स डीप पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंस ऑफ द पोइट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट है. कन्फेशनल मतलब वो डीप फीलिंग्स जो उनकी पर्सनल होती है उनको एक्सेप्ट करते हैं और लिख लेते हैं. ठीक है, जनरली काफ़ी कम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि फिक्शनल चीज़ों को, मतलब लिटरेरी डोमेन में क्या होता है कि चीज़ें जो जैसी होती हैं उनको ना लिख के कई बार उनको सोसाइटी के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको शेप दी जाती है. लेकिन कन्फेशनल पोइट्स या कन्फेशनल राइटर्स ऐसे होते हैं जो जैसा वो सोचते हैं, जैसा उनके मन में आता है, जैसा वो झेलते हैं सोसाइटी में, वो सब डायरेक्ट लिख लेते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट थिंकिंग कि व्हाट पीपल वुड से अबाउट देम और देयर वर्क्स, एज कमला दास डिड इन हर पोइट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ए पैरावल. पैरावल का नाम सुना होगा आपने. ये क्या होता है? इट इज एन एक्सटेंडेड पोएम अबाउट ए हीरो. इट इज अ सिंपल स्टोरी यूज्ड टू इलस्ट्रेट ए moral and spiritual lesson. It is a narrative poem with a fixed rhyme scheme. It tells complex story with multiple plots. So option B is the correct answer here. You may note down these questions. These are very very important related to the forms of literature. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है. और if you tick these questions rightly, then there is a high possibility कि आप अपने एग्जाम में भी सही टिक करोगे. Which literary form involves a series of brief, witty and often humorous poems or prose works, anecdotes, parody, essay or epigram. Which literary form involves? तो राइट आंसर है यहाँ एपिग्राम. ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. शेक्सपियर के वर्क हैं ए मिडसमर नाइट ड्रीम, हेमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग, द टेमिंग ऑफ द शरू. इसमें ट्रेजेडी कौन सा था? तो हेमलेट ट्रेजेडी था, बाकी सब कॉमेडी और ट्रेजेडी कॉमेडी है. कॉमेडी है बाकी तीनों, हेमलेट ट्रेजेडी है सॉरी. इन विच प्ले डज द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ अपीयर. मैकबेथ किस
करेक्टर किस वर्क का करेक्टर है? जूलियस सीजर का, मैकबेथ का, ओथेलो का, टेम्पेस्ट का? सो इजी क्वेश्चन, मैकबेथ। जो मैकबेथ नाम का एक प्ले है उसका मेन करेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई द प्रोटैगनिस्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट? हेमलेट का प्रोटैगनिस्ट कौन है? किंग लियर है, मैकबेथ है, ओथेलो है, प्रिंस हेमलेट है? ऑप्शन डी, इजी क्वेश्चन, प्रिंस हेमलेट। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले रोमियो एंड जूलियट? यस, दिस इज वेरी ट्रिकी एंड टफ क्वेश्चन। रोमियो एंड जूलियट जो शेक्सपियर का वर्क है उसकी सेटिंग कहाँ है? एथेंस में है, वेरोना में है, लंदन में है, पेरिस में है? टिक योर आंसर बाय पॉजिंग फॉर वीडियो फॉर 2-3 सेकंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेरोना। रोमियो एंड जूलियट की सेटिंग वेरोना में है। नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a comedy by शेक्सपियर? कॉमेडी कौन सा है? टेम्पेस्ट है, किंग लियर है, जूलियस सीजर है, एंटोनियो क्लियोपेट्रिया? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है, टेम्पेस्ट कॉमेडी है, बाकी ट्रेजेडी है। एंटोनियो क्लियोपेट्रिया, जूलियस किंग लियर ये सब ट्रेजेडी है, टेम्पेस्ट कॉमेडी है। सो दिस इज कलेक्शन ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस which can help you to qualify your TGT PGT exam. आपको कैसे लगे? If you like the initiative, you can press the like button, and also if you are visiting this channel first time, you may subscribe this channel, and also you can watch our videos available in playlist. Thank you.